ये हैं जेजेपी नेता और इनेलो के पूर्व जिला अध्यक्ष सज्जन बलाली। आजकल ये अस्पताल में भर्ती हैं। इनके अस्पताल के बेड पर लेटे होने का कारण सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक द्रोणाचार्य अवार्डी सज्जन बलाली के साथ ऐसा व्यवहार कर बैठे। दरअसल सज्जन बलाली के हॉस्पिटल के इस बेड पर लेटे होने का कारण है उनके ही अपने भाई पहलवान महावीर फोगाट। सज्जन बलाली का ये आरोप है कि महावीर फोगाट और उनकी बेटी बबीता फोगाट ने साजिश के तहत उन पर हमला किया है। उनका कहना है कि 24 मार्च की रात उनके घर पर कुछ लोग आए और राजनीतिक बातें करते हुए उन पर अचानक हमला कर दिया। इसी दौरान परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे तो हमलावर वहां से फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को देते हुए घायल जेजेपी नेता सज्जन बलाली को इलाज के लिए दादरी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना को लेकर बलाली ने बताया कि राजनीतिक रंजिश के चलते उनके बड़े भाई महावीर फोगाट और उनकी बेटी ने मिलकर उन पर हमला करवाया है। उन्होंने आगे और क्या कहा, सुनिए। राजनीतिक रंजिश रखता है बबीता के पिताजी, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक संगठन में रहा हूँ लंबे समय तक। इसकी बेटी ने चुनाव लड़ा, चुनाव में कुछ विचारधारा का मतभेद रहा। जैसे किसान आंदोलन था, उनकी विचारधारा अलग थी, मेरी उसमें विचारधारा अलग थी। मेरी असहमति थी इनके साथ विचारधारा की। इनको बबीता को, इसके पिताजी को इस बात की तकलीफ थी, खुंदक है। और ये हर बार जो है न कहीं मेरे खिलाफ जो है न मेरी बेइज्जती करने की, मेरे को ऊपर जो है न मारने की बार बार कोशिश करते रहते हैं। जनवरी 23-24 को भी मेरे को घर बुलाया महावीर ने, इसके बेटे ने अपने घर बुला करके वहाँ भी मेरे को जो है न इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, गाली गलौज कराया। अभी ये 23-24 जनवरी के आसपास की बात है। अब कल फिर जो है न इन्हों के द्वारा इन अपने जो गांव में इन परिवार में कुछ एक इनके जो बाहुबली है न, अब इन्होंने बाहुबलों के थ्रू जो है न एक षड्यंत्र मिल कर के बैठ के एक प्लान के तहत मेरे घर में शाम को कल 7 बजे मेरे अटैक कराया। उसमें मेरे को भी उस शरीर में गुम चोट लगी हुई है और मेरे बेटे को भी के साथ भी मारपीट करी। इसमें है षड्यंत्रकर्ता बबीता, इसके पिताजी महावीर फोगाट, दुष्यंत इनका बेटा दुष्यंत फोगाट और रविंद्र उर्फ चांदी, रविकिरण उर्फ पुत्र राजकुमार। इस पूरे मामले को संजय बलाली ने पुलिस को एक लिखित शिकायत भी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है 24 मार्च 2023 को मेरे घर में योजना के तहत रविंद्र उर्फ चांदी, रविकर्ण घुसते हैं और ईंट और पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं कमरे से पूछने के लिए कि क्या बात हो गई, तो ये दोनों भाई मुझे गाली गलौज करने लगते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा और पत्नी दौड़कर आती है। ये दोनों भाई उनको भी मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कपड़े फट जाते हैं और फिर ये मारने पीटने के बाद जाते जाते हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर चले जाते हैं। फिर मेरे बेटे ने 112 पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करके मदद की गुहार लगाई, लेकिन पीसीआर आने से 10 मिनट पहले फिर घर में आकर दोबारा से गाली गलौज करने लगे। फिर मेरे बेटे ने दोबारा 112 पुलिस हेल्पलाइन को फोन किया, तब 20 मिनट बाद पीसीआर हमारे यहाँ पहुंची। इस दोनों भाइयों को हमारे घर मारने के लिए योजना बनाकर भेजा गया। योजना बनाने वालों में बबीता फोगाट, चेयरमैन हरियाणा सरकार, बीजेपी नेत्री, उनके पिता पहलवान महावीर फोगाट और उनका भाई दुष्यंत फोगाट भी शामिल है। 24 मार्च को दिन के समय कई बार मेरे घर के आगे से स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर बबीता फोगाट के भाई दुष्यंत फोगाट और रविंद्र उर्फ चांदी चक्कर लगाकर रेकी कर रहे थे, ताकि मौका लगते ही हमला किया जा सके। इन्होंने पहले दिन में हमले की प्लानिंग की है पहलवान महावीर फोगाट के घर पर बैठकर। उसके बाद घटना को अंजाम दिया है। बबीता फोगाट और महावीर फोगाट मेरे साथ राजनीतिक रंजिश रखते हैं। कुछ महीने पहले जेजेपी को ज्वाइन कर लिया था इनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, और भी कारण है, जिसमें एक कारण पिछले साल 3 जुलाई 2022 को भी महावीर फोगाट ने मेरे घर में घुसकर मेरी गैर हाजिरी में मेरे लड़के और मेरी पत्नी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
तब भी 112 पुलिस हेल्पलाइन में फोन करके घटना की जानकारी दी थी, लेकिन तब गांव के बड़े बुजुर्गों के कहने पर मैंने फिर आगे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। उसके बाद महावीर फोगाट मेरे से रंजिश रखने लगे। 24 मार्च 2023 और 3 जुलाई 2022 वाली दोनों घटनाओं के वीडियो सबूत मेरे फोन में मौजूद हैं। मैं पिछले 1 साल से इन लोगों से बहुत परेशान हो चुका हूं। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है और इन लोगों से मुझे जान का खतरा भी है। इसके साथ ही उन्होंने महावीर फोगाट पर अवैध हथियार रखने का भी आरोप लगाया और साथ ही पुश्तैनी जमीन और घर पर कब्जा करने की भी बात कही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई में क्या निकल कर आता है। महावीर फोगाट पर लगाए गए आरोप कितना सही और कितना गलत है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।